कहानी है समाज का गंदा आईना। मैं 2 साल से पुणे में थी, सदाशिव पेठ में। अब शादी के बाद वाकड़ आ गई, मालपानी ब्लूस में। बहुत बड़ी सोसाइटी और उससे भी बड़े लोग। मैं और मेरे पतिदेव सॉफ्टवेयर वाले हैं, सो हमारी जमात को यहाँ के लोग एलियन समझते हैं। हम दोनों कुछ एलियन से थे भी, अपने में मग्न, किसी से कोई लेना देना नहीं। हफ्ते में 5 दिन तो हम सुबह कब ऑफिस निकलते और कब शाम में वापस आते, किसी पड़ोसी को झलक भी नहीं मिलती। पर एक दिन सुबह जब मैं ऑफिस निकलते समय दरवाजा बंद कर रही थी, उसने मुझे लपक ही लिया। मुझे कई दिनों से महसूस हो रहा था कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। मुझे लगभग रोज ही ऐसा लगता कि सामने वाले घर की होल से कोई मुझे आते जाते देखता है। मैं भी जानना चाहती थी कि आखिर एक शादीशुदा लड़की में किसी को क्या इंटरेस्ट, कौन है वो दीवाना। आखिर वो दिन भी आ ही गया। अभी जल्दी में थे, सो वो नीचे पार्किंग से गाड़ी निकालने चले गए और मैं दरवाजा बंद करने लगी। तभी एक बहुत मीठी सी आवाज कानों में पड़ी, अच्छा तो आप आई हैं 701 में। मैंने मुड़ के देखा, एक लगभग मेरी ही उम्र की औरत, कॉटन का कफ्तान पहने, बालों को पीछे क्लच किए, चाय का कप पकड़े खड़ी थी। ओह, तो ये था मेरा दीवाना। मैंने उसे एक फॉर्मल सी मुस्कान दी और हाँ में सर हिला दिया। जॉब करती हैं आप? मैंने फिर स्माइल के साथ अपना सर हिला दिया। बच्चे कितने हैं आपके? मुझे समझ आ गया था कि ये मुझसे भी बड़ी ढीठ है। मैं जितना ही उससे बचने के लिए कोशिश कर रही थी, वो उतनी ही एकाग्रता से मुझसे चिपक रही थी। जी अभी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ। अच्छा, आजकल तो भाई सब 4-5 साल बाद ही सोचते हैं, हमने तो तुरंत ही कर लिया। अब देखो मेरा आरव तो इस जुलाई में 5 का हो जाएगा। पहली ही मुलाकात में अपना परिवार पिटारा खोल लेने वाली औरतों से मुझे बड़ी चिढ़ होती है। अरे क्या जरूरत इतना बेतकल्लुफ हो जाने की। मैंने फिर से एक जहरीली स्माइल दी कि ये अपना मुंह बंद कर ले, पर नहीं, वो मेरी सोच से कहीं आगे थी। मेरा नाम परिणीति है और मेरे पति का अभिषेक। अब देखिए ना, फिल्मों वाले अभिषेक को तो ऐश्वर्या मिल गई। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर पे उसे बड़ी हंसी आई और मेरा खून जलने लगा। मुझे पता था नीचे पार्किंग से गाड़ी निकाल के मेरे पतिदेव मेरी लेट लतीफी के कारण क्रोध में अंगार हो रहे होंगे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, अभी चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। आओ आप कभी घर, बाय। अरे आप अपना नाम तो बताती जाइए। इससे बचना मुश्किल था। प्रेरणा। मैं जल्दी से नाम बताकर लिफ्ट में घुस गई। कुछ 2 दिन बाद सुबह 9:30 पे दरवाजे पे घंटी बजी। आज तबीयत कुछ नासाज थी, इसी से ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। बहुत दिन से कुछ अच्छा पढ़ने का मन था। जैसे ही अभी ऑफिस निकले मैंने एक अच्छी सी कॉफी बनाई और बस अपनी किताब खोल के पढ़ना शुरू ही किया कि कमबख्त बेल बज गई। ये वक्त तो हमारा घर पे होने का होता ही नहीं, किसी ने गलती से बजा दी होगी। मैंने ऐसा सोचा ही था कि बेल फिर बज गई। बहुत मजबूर होकर ही मुझसे किताबें छूटती हैं। बड़े बेमन से मैं गई, दरवाजा खोला ही था कि अनाधिकार चेष्टा से वो मेरे घर में घुसती चली आई। मैंने सुबह ही देख लिया था कि आज भाई साहब अकेले ही ऑफिस जा रहे, तभी समझ गई थी कि आप घर पे होंगी, इसीलिए चली आई। तबीयत तो ठीक है ना? वैसे आप आज ऑफिस गई क्यों नहीं? उस दिन आपने भाई साहब का नाम भी नहीं बताया। आप बोलती बहुत कम है प्रेरणा जी। अरे क्या खाक बोलूं, तू कुछ बोलने दे, तब तो बोलूं। जी थोड़ा सर में दर्द था, इसी से छुट्टी ले ली। अच्छा अच्छा, कुछ बाम वाम लगाया या नहीं है, या मैं ला दूं घर से? डिस्प्रिन खा लो आप, 5 मिनट में दर्द दूर हो जाएगा। अब क्या डिस्प्रिन खाऊं? इससे अच्छा तो ऑफिस ही चली जाती। थिंकिंग जोन में कम से कम 1 घंटा आराम तो कर लेती। मुझे समझ आ गया था, मैं आज परिणीति की अदालत में खड़ी थी, जहां वो जब जी चाहे मुझे फांसी पे लटका सकती थी। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसीलिए मैं उसके लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। मेरे पीछे वो भी आ गई। घर बड़ा सुंदर सजाया है आपने। भाई साहब का नाम क्या बताया? अभी मैंने बताया ही कहाँ। अब मैं भी मजे ले रही थी। जब ओखली में सर दे ही दिया तो मूसल से क्या डरना। हाँ हाँ, बड़ा प्यारा नाम है आपका, पर जरा बोलने में कठिन है ना। अच्छा, इसीलिए आपके भाई साहब मुझे प्रेरणा नहीं बुलाते। और मैं हंसने लगी। उस बेचारी को मेरा पीजे समझ नहीं आया।
पर फिर हमारी जो बातें शुरू हुई तो सीधे 1 बजे उसे होश आया कि उसके बेटे का घर आने का समय हो गया है। आखिर हूँ तो मैं भी औरत ही, बातों में रस तो मुझे भी मिलता ही है। 3.5 घंटों में उसने पूरे मालपानी का कच्चा चिट्ठा सुना के रख दिया। मिसेस जिंदाल दिल्ली की हैं। मिस्टर जिंदाल यहाँ DRDO में थे। अब रिटायर होने के बाद से यहीं घर बना लिया। दोनों बच्चे शादी के बाद से ही US में हैं। मिसेस गोम, मिसेस शिंदे, मिसेस उजाल, सभी की जन्म पत्रिका उसने सारे ग्रह नक्षत्रों के साथ ही मुझे रिठवा दी। चलती हूँ यार AP। बातों में देखना पता ही नहीं चला कब 1 बज गया। वैसे मुझे तो पहले पहले लगा कि तू जबान की बिल्कुल ही कच्ची है, पर तू भी खूब बोलती है ना? हाँ और क्या, मैं भी बातों की व्यापारी हूँ। जहाँ हमारी बातें बड़ी नफासत से आप से शुरू हुई थी वहीं आपसे तुम और 3 घंटे बीतते बीतते तू पर आ गई। वो मेरे लिए परी बन गई और मैं उसके लिए AP। परी वाकई बड़ी खुशमिजाज, खुशरंग लड़की थी। पहले पहले मैं जहाँ उससे बचने की कोशिश करती थी, वही अब मुझे धीरे धीरे उसका साथ भाने लगा था। मेरे शाम को घर लौटने के वक्त पे वो अक्सर मुझे नीचे पार्क में या ऊपर गैलरी में ही मिल जाती, और फिर उसका बातों का पिटारा खुल जाता, और अभी हम दोनों को बातें करता छोड़ आगे बढ़ जाते। प्रेरणा, देख मैं आज तेरे लिए क्या लेके आई हूँ। उसके हाथ में कैसरोल देखकर मैं अंदर से खूब खुश हो जाती कि चलो खाना बनाने की झंझट से मुक्ति मिली। करेला, इनको मेरे हाथ का करेला बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा तुझे भी खिला के देखूं। खा के बताना कैसा लगा। तुझे भी बनाना सिखा दूंगी। थोड़ी देर पहले का उत्साह उड़न छू हो गया। करेला भी कोई चीज है खाने की, पर ऊपर से मुस्कुरा के उसके हाथ से डोंगा ले लिया। रात के खाने पे अभी को ही परोसा। तुम नहीं लोगी? मैं कहाँ करेला खाती हूँ। हाँ, सही है, पहले ही इतना कड़वा बोलती हो। करेला खा लोगी तो राम जाने क्या कह रड़ाओगी। मैंने घूर के अभी को देखा पर उन्हें मुझे देखने की फुर्सत ही कहाँ थी। वो तो करेले में ही मग्न थे। मैंने भी उनकी प्लेट से ही थोड़ा चखा। करेला ऐसा भी बनता है? वाह, परी के हाथ में जादू है। ऐसे ही परी अपने छोटे मोटे कारनामों से मुझे मंत्रमुग्ध करने लगी थी। उसे वो सारे काम बखूबी आते थे जो मेरे लिए रॉकेट साइंस थे। सिलाई कढ़ाई बुनाई की वो ऐसी मास्टर थी कि जटिल से जटिल डिजाइन भी सिर्फ किताबों से देख ही सुलझा लेती, और मुश्किल से 5 दिनों में बुन बान के खत्म कर देती। मेरी ऐसी रोजमर्रा की कई परेशानियों का वो उपाय बन गई थी। आलू, टमाटर, चीनी, चाय पत्ती जैसी छोटी मोटी रसोई की जरूरतों के लिए तो वो मेरा बिग बाजार ही थी। परी मेरा जादुई चिराग थी, और मैं उसका अलादीन। मुझे वैसे भी अपने ऑफिस की लिटरी शकल के एक जैसे रंगे पुते चेहरों की बनावटी मुस्कान और बनावटी अपनेपन से बड़ी चिढ़ होती थी। उन सब कागज के फूलों के सामने परी थी चंपा का ताज़ा खिला फूल। एक बार मैंने उसे ऐसे ही शाम की चाय पीते हुए छेड़ भी दिया। परी तू ना मुझे चंपा का फूल लगती है, पर तुझे पता है गुरुदेव ने चंपा के लिए क्या कहा है? चंपा तुझमें 3 गुण रूप रंग और बास, अवगुण तुझमें एक है, रमना आवे पास। अच्छा, तुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, पर एक बात बता, ये गुरुदेव हैं कौन? उसकी ये बचकानी बात सुन मुझे जो हंसी का दौरा पड़ा कि वो खुद भी हंस पड़ी। अरे मेरी जल्ली, बाद में बताऊंगी गुरुदेव कौन है, पहले तू चाय तो पिला। मुझसे तो ढंग की चाय भी नहीं बनती। दशहरे के समय सोसाइटी में तरह तरह के नृत्य गीत स्पर्धाओं का आयोजन होता था। इस बार परी भी इसमें भाग लेना चाहती थी, वो भी मेरे साथ। यार ये डांस वांस नहीं होगा मुझसे। क्यों नहीं होगा, प्लीज चलना, बड़ा मजा आएगा। गुजराती फोक सॉन्ग है, बहुत प्यारा है। बस तू, मैं और मेरी 2 और सहेलियां हैं, हम चारों मिलकर करेंगे। मुझे अभी से पूछना पड़ेगा, पता नहीं वो मानेंगे या नहीं। अरे वाह, झूठी, जैसे बड़ा पूछ पूछ के सब करती है। पूरी तो तेरी ही चलती है तेरे घर में। भाई साहब तो बड़े सीधे हैं, पीछे पीछे घूमते हैं तेरे। हाँ जी क्यों नहीं, बड़े सीधे हैं तुम्हारे भाई साहब, फिर भी बिना उनसे पूछे नहीं बता सकती। मेरे ये तो बोलते हैं, परी तुझे जो करना है कर। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और खूब बात मानते भी हैं। चल ठीक है, पूछ के बता दे कल तक।
नवमी की रात को पहले बच्चों का फिर महिलाओं का कार्यक्रम तय था। हम सब तैयार होके वहां पहुंच चुके थे। जितनी महिलाएं आसपास थी, सभी आंखों ही आंखों में मेरा एक्सरे उतार रही थी। सबको पहली बार मेरा दीदार मिला था। मिसेस गोंग, उजाल, सुरिमा मिश्रा, भाविका उमान, मिसेस वीर, मिसेस मिनाल, मिसेस शिंदे और सबकी बॉस मिसेस जिंदाल। तुम्हारे भी बच्चे का डांस है क्या? जी नहीं। वो मेरी बात आधे में ही काट कर परी बोल पड़ी। हम खुद डांस करने वाले हैं। ओह अच्छा। और सबकी सब मुस्कुरा पड़ी। जितना सोचा था, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा हुआ हमारा डांस। कुछ देर पहले की जो महिलाएं व्यंग से हमें देख मुस्कुरा रही थीं, वही हमें अब गले लगा लगा के बधाइयां दे रही थी। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।